दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर संधि से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर में आपके संधि से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताने हैं 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट में आ जाने चाहिए। इसकी दोस्तों पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, दस्तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। चलिए क्या क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। इसमें से तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ लिखा हुआ तब प्लस लीन। चलिए डायरेक्टली राइट आंसर ही बता दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और भी क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ठीक है, और भी चैप्टर करा देंगे हिंदी का मेन चैप्टर जो होंगे। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था यहाँ पर तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है। तत् प्लस लीन तल्लीन, याद रखना है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखते क्या बनना। क्वेश्चन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सदैव शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? सदैव शब्द में कौन सी संधि है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। देखिए आप सभी को इस क्वेश्चन याद करने होंगे, याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, वृद्धि संधि है, याद रखिए। सदैव में वृद्धि संधि है, करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या है गाइस? वाक्जाल का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है? वाक्जाल का तीसरे का दोस्तों ए करेक्ट है, वाक प्लस जाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है, वाक प्लस जाल, वाक्जाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या बनना है, द्वावपी। द्वावपी का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाता है, कैसे क्या होगा द्वावपी का संधि विच्छेद? दो प्लस अपी, द्वावपी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर है, द्वावपी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, अत्यधिक शब्द का शुद्धि, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक का मतलब कि शुद्ध यानी सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का। पांचवें का बी करेक्ट है, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, याद रखना है। ए करेक्ट सॉरी बी करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक, 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 याद रखिए, बी करेक्ट है, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है दोस्तों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है दोस्तों? इसमें से विसर्ग संधि दोस्तों बताओ कौन है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। 6 का दोस्तों ए करेक्ट है, निरंतर एक ऐसी संधि है, विसर्ग संधि है, याद रखिए। निरंतर विसर्ग संधि है दोस्तों, याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन। निरंतर विसर्ग संधि, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, 40 प्रश्नों में से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, एक क्वेश्चन बन जाए। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी दोस्तों संधि है? यण संधि है, याद रखिए। कौन सी संधि है? यण संधि है, याद रखना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है पूछा गया आप सभी से। मनोहर में कौन सी संधि है? तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, विसर्ग संधि है, याद रखिए। मनोहर में विसर्ग संधि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोहर में विसर्ग संधि है। चलिए कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इसमें से संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने का विच्छेद कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्या इसमें से एक गलत है पूछा गया है? 9th का डी करेक्ट है, ये गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये गलत है, ठीक है, और सभी सही है, याद रखना है। डी वाला दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथन गलत है पूछा गया? गलत कथन पूछा जा रहा है। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो, दो वर्णों के मेल होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये इसमें से दोस्तों गलत है और सभी सही है, पढ़ सकते हो, टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरस्कार में कौन सी संधि है? दोस्तों सेम टू सेम हो सकता है पेपर में, सेम टू सेम जैसे मैं करा रहा हूँ हो सकता है इसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आप सभी के पूछा गया हो क्वेश्चन, ठीक है। तो याद करते हुए चलिएगा, पुरस्कार में कौन सी संधि है? 11th का सी करेक्ट है, विसर्ग संधि है दोस्तों, याद रखिए, पुरस्कार में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 12 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का दोस्तों क्या उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। 12 का दोस्तों डी करेक्ट है, यहाँ पर व्यंजन संधि सदाचार है, याद रखिए, डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा।
मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, मृत्युपर्यंत या फिर मृत्योपरांत। 13 का दोस्तों करेक्ट है ए, मृत्यु प्लस प्रांत, याद रखना है दोस्तों, ए करेक्ट है मृत्युपरांत। मृत्युपरांत मतलब कि मृत्यु प्लस उपरांत मतलब मृत्युपरांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या है दोस्तों, बताइए। 14 क्वेश्चन फटाफट। 14 का दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन प्लस अधिकृत, याद रखिए अन प्लस अधिकृत, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते क्या क्वेश्चन बनना है, देखिएगा। कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद क्या है, कपीस, कपीस, कपेस, कपीसी। 15 का दोस्तों बी करेक्ट है, कपीस होता है, याद रखिए। कपि प्लस ईस का संधि विच्छेद कपीस, याद रखिए बी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन देखिएगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, बताओ। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। 16 का दोस्तों करेक्ट है सी, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं, याद रखिए। क्या करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, 16 का याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, तो ऑप्शंस पढ़ सकते हो। 17 का दोस्तों डी करेक्ट है, पर प्लस उपकार, परोपकार, याद रखिए। बी वाला करेक्ट, सॉरी डी वाला करेक्ट है, पर प्लस उपकार, परोपकार, टी करेक्ट है। देखिए मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। मना रमा, मना रमा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो विसर्ग संधि है, याद रखिए। सबसे पहले मना रमा हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विसर्ग संधि मना रमा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। 19 का डी करेक्ट है, गुण संधि है, याद रखिए। 19 का वैसे डी राइट आंसर है, चंद्रोदय में गुण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है, वृद्धि संधि। रजनीश, महाऔषध, महोषध, यतीन्द्र, यशोधार्थी। 20 का यहाँ पर बी करेक्ट है, महोषध। महोषध में कैसी संधि, वृद्धि संधि, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या है। 21वें क्वेश्चन में सत प्लस आशय, सदाशय, याद रखिए सी करेक्ट है इसका। 22 क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, कौन सी संधि विच्छेद दोस्तों इसमें से सही है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, ए करेक्ट है, परम प्लस आत्मा, परमात्मा, याद रखना ए वाला सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध है, कौन सी संधि शुद्ध है पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन, पर प्लस अधीन, पराधीन, पर प्लस अधीन यानी पराधीन, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। 24 क्वेश्चन देखिएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्चारण का सही दोस्तों संधि विच्छेद क्या है। उच्च प्लस चारण, उत प्लस उच्चारण, उच्च प्लस चारण या उत प्लस चारण। 24 का दोस्तों डी करेक्ट है, उत प्लस चारण है, याद रखिए उच्चारण, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। महाशय का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, महाशय का सही संधि विच्छेद क्या है। 25वें का सी करेक्ट है, महा प्लस आशय है, याद रखनी है, ठीक है। महा प्लस आशय होता है, महाशय का सही संधि विच्छेद याद रखना है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पौ प्लस अन है, पावन, याद रखना है, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा। ए वाला करेक्ट है, उत प्लस लास, उल्लास, याद रखना है, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 27 का ए राइट है। 28 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक अभी तक कर दीजिए, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेगा। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा क्या क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, यण संधि कौन सी है इसमें से, यद्यपि, एकाएक, सदैव, महोजस्वी। 28 का दोस्तों ए करेक्ट है, यद्यपि है, ये क्या है, यण संधि है, याद रखिए, यद्यपि यण संधि है। क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कौन सी है। इसमें से वृद्धि संधि की बात हो रही, पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, महोषध। 29वें क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों डी वाला, महोषध है, याद रखिए, ये वृद्धि संधि है, याद रखना है।
21 क्वेश्चन देखिए, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 30 का दोस्तों डी करेक्ट है। अतः प्लस एव है, याद रखिए, अतः प्लस एव, अतएव, डी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन क्या बनना है? पवन का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है? पवन का सही संधि क्या है? गुण संधि है। पवन में कौन सी संधि? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। 31 का दोस्तों सी करेक्ट है, अयादि संधि है, याद रखिए। पवन में कौन सी संधि है? अयाद संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल में कौन सी संधि दोस्तों? उज्ज्वल, सबसे पहले तो उज्ज्वल सही नहीं लिखा है, जैसे कि वर्तनी वाला मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है। देखो इसमें देखो गड़बड़ लिखा हो, गलत लिखा हो, पूरी जा बना दी ये वाली, ठीक है। तो उज्ज्वल सही नहीं लिखा सबसे पहले, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उज्ज्वल का, फिर भी यहाँ पर उज्ज्वल का पूछा जा रहा है, इस उज्ज्वल में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि? तो बताओ फटाफट कौन सी संधि है उज्ज्वल में? 32 का दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, दीर्घ संधि है, याद रखिए। उज्ज्वल में दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना? तल्लीन शब्द का सही संधि विसर्ग क्या है? सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए, मतलब कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। तत् प्लस लीन, याद रखिए, तल्लीन, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, तत् प्लस लीन, तल्लीन। अन्वेषण का शुद्धि संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्धि संधि विच्छेद क्या है? 34 क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। यण संधि का सही संधि विच्छेद क्या है इसमें से? यण संधि का 35 क्वेश्चन, 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, स्वर संधि है, याद रखिए। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो स्वर संधि विशेष से, याद रखना है। 36 क्वेश्चन देखिएगा, नवोढा का सही संधि विच्छेद क्या है? नवोढा का सही संधि विच्छेद क्या है? 36 का दोस्तों सी करेक्ट है, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढा, याद रखिए, सी वाला करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखना है। देखिए जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या है? जगन्नाथ शब्द में सही संधि पूछी जा रही क्या है? सी करेक्ट व्यंजन संधि है, याद रखिए। जगन्नाथ में दोस्तों व्यंजन संधि होती है, याद रखना है। चलिए लास्ट के थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हुए। तो अन्वेषण का शुद्धि संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्धि संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण, अन्वेषण, याद रखना है। डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अनु प्लस एषण, अन्वेषण। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। देखिए यण संधि का सही संबंध सही विशेष है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? 39 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट है, स्वर संधि से, याद रखिए। देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, ठीक है टोटल। नवोढा का सही संधि विच्छेद क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, नव प्लस ऊढ़ा अभी मैंने कराया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन लास्ट के और बचे हैं अभी। जगन्नाथ ये भी करा दिया शायद अभी। जगन्नाथ में सही संधि है, कौन सी संधि है? स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर कोई नहीं? सी करेक्ट है, व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कैसी संधि? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, कोई नहीं। 42 का दोस्तों सी करेक्ट है, यण संधि है, याद रखिए। व्याप्त में यण संधि है। व्याप्त में संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है? 43 क्वेश्चन, फिर से आ गया क्वेश्चन, यण संधि ही है, याद रखना है, ठीक। व्याप्त में यण संधि है। उन्नति में कौन सी संधि है दोस्तों? उन्नति में, स्पीड में करा रहे हैं, मैनेज करिए थोड़ा, पेपर बहुत 4 तारीख को ये एग्जाम आप सभी का, ओके। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? उन्नति में सही संधि विच्छेद उन्नति का करना है। 44 क्वेश्चन, 44 का दोस्तों बी करेक्ट, उत प्लस नति, उन्नति, याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति प्लस छवि, प्रति छवि का सही संधि विच्छेद करना है आप सभी को। बी करेक्ट है, प्रति प्लस छवि, याद रखिए, ऐसे किया जाएगा, याद रखना है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।